यहाँ पे हम बात करेंगे 2 डेवलपमेंट के बारे में जो कि इंडियन नेवी के लिए रहेगा। जो सबसे पहला डेवलपमेंट है वो इंडियन नेवी के लिए MAL UAV के प्रोक्योरमेंट को लेके है। 2 के नंबर में जो इजरायली हर्मीज है, हर्मीज 900, वो इंडियन नेवी प्रोक्योर कर रही है और ये जो प्रोक्योरमेंट है वो इमरजेंसी के अंतर्गत किया जा रहा है। तो जो हर्मीज 900 है ये 2 नेवी के लिए और इसको 2 ही आर्मी प्रोक्योर करने वाली है। हम सभी अवेयर हैं कि जो एक JV है, जॉइंट वेंचर, वो एल्बिट ने बनाया है अडानी के साथ मिलके। तो ये जो हर्मीज होंगे वो भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, मतलब जो इंडिजिनस कंटेंट रहेगा वो 60 से ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे उम्मीद ये है कि इंडियन नेवी में जो पहला हर्मीज 900 है वो 2024 के Q1 में इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो हर्मीज 900 का ये 120th ऑर्डर है। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रो SR है जो कि एक मल्टी स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम है वो दिया गया है पेलोड के रूप में। ये डुअल स्पेक्ट्रल जो मैपिंग है, एयरबॉर्न मैपिंग, वो कर सकता है और कई सारे जो मोड है, चाहे वो SAR हो, GMDI हो या फिर मैरीटाइम पेट्रोल हो, ये सारे मिशन नेवी के लिए कर सकता है। एक और जो की डेवलपमेंट है उसको लेके बात करेंगे, ये भी इंडियन नेवी के लिए रहेगा, जहाँ पे 60 के नंबर में HL के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, यानी कि नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, उसको DSC ने अकॉर्ड किया है और जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2024 के अक्टूबर तक तैयार रहेगा। मतलब 2024 का जो Q4 है वहाँ पे जो पहला प्रोटोटाइप है वो तैयार मिलेगा। जो सेकंड प्रोटोटाइप होगा वो 2025 के Q1 में तैयार रहेगा और जो डिलीवरी और इंडक्शन है वो 2027 तक प्लान किया जा रहा है। अगर बात करते हैं NUH की, तो इसके लिए जो DSC अप्रूवल है 111 के नंबर में वो नवंबर 2018 में दिया गया था, जहाँ पे ये जो हेलीकॉप्टर्स थे वो SP मॉडल के साथ जो प्राइवेट प्लेयर है वो बनाने वाले थे। तो बेसिकली जो प्राइवेट प्लेयर है उनको प्रमोट करने के लिए जो SP मॉडल है वो लाया गया था और HAL को इस कंपटीशन से दूर रखा गया था। लेकिन बाद में HAL के इंटरवेंशन के बाद जहाँ पर उन्होंने जो एक नया प्रोडक्ट है ALH का व्हील्ड वेरिएंट, जिसमें जो फोल्डिंग विंग है वो भी हो, तो ऐसा कुछ जो प्रपोजल है वो सामने रखा। जो भी रिक्वायरमेंट नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की है, चाहे वो AUW की हो या फिर वर्सेटाइल मिशन की हो, तो जो भी रिक्वायरमेंट थी उन सब को लेकर जो स्टडी है वो कंडक्ट की इंडियन नेवी के साथ मिलकर 2021 में। और क्या कुछ जो कॉस्ट है वो बैठने वाली है तकरीबन 60 के नंबर में इस तरह के हेलीकॉप्टर के लिए, वो सारी चीजें फॉर्मुलेट करके इंडियन नेवी को दी गई और अब जाके जो AON है वो इशू कर दिया गया है इनके 60 हेलीकॉप्टर के लिए, जो कि ALH बेस्ड रहेंगे। और ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी है, सेंसर है, जो कि फॉरेन वेंडर ऑफर करते वो यहाँ पे HAL देने वाली है, चाहे वो सेगमेंटेड ब्लेड को लेके हो, मॉडिफाइड अपर कंट्रोल सिस्टम हो, या फिर जो असिस्ट है सिक्योर ट्रैवर्स के लिए, जहाँ पे जो ट्रैवर्सिंग है वो रिक्वायर्ड होगी हेलीकॉप्टर के इंटरफेस और शिप के डेक के साथ। तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऑफर की जा रही है। अगर सेंसर की बात करेंगे, जो एवियोनिक्स है वो लाइट वेट रखा जा रहा है, पेलोड कैपेसिटी यहाँ पे 600 किलो के ऊपर रहेगी, स्टोरेज डायमेंशन को कम किया गया है फोल्डिंग ब्लेड के साथ। तो कहीं न कहीं जो ALH है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जो रिक्वायरमेंट है वो 111 के नंबर की है, अभी जो 60 का नंबर है उसी को अकॉर्ड किया है DSC ने। तो जो रिमेनिंग होंगे वो प्रॉब्ली HAL के ही पास जाए, या फिर पॉसिबिलिटी ये है कि उनको फॉरेन वेंडर्स इंडियन नेवी प्रोक्योर करे। तो ये सभी जो NUH होंगे वो रिप्लेस करने जा रहे हैं चेतक फ्लीट को। चेतक फ्लीट ऑलरेडी एज कर रहा है, तो वहाँ पे एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट भी है। तो ये एक नया डेवलपमेंट रहेगा जिसमें जो NUH का कॉन्ट्रैक्ट है उसको HAL को देने के लिए जो अप्रूवल है DSC का वो अभी फिलहाल दे दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।